कुंभकर्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार करना हमारा सौभाग्य होगा। राजकुमारी कर्कटी की योग्यताएं हमारे राक्षस कुल के योग्य है, और वैसे भी राजकुमारी कर्कटी की तेजस्विता ने हमें पहले ही प्रभावित कर दिया है। परंतु लंकेश्वर, आप अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए? बात पूरी ना करने का कारण आप भी जानते हैं महाराज भल्लातक। इस समय हमारी लंका युद्ध की विभीषिका में चल रही है। हमें शत्रु के प्रहार का उत्तर देना है। इस समय युद्ध को बुलाकर यदि हम कुंभकर्ण के ब्याह रचाने का आयोजन करें तो यह बात न तो नीति सम्मत होगी और ना ही तर्क सम्मत। महाराज, मैं लंकेश्वर की ओर से आपको यह वचन अवश्य दे सकता हूं कि युद्ध में विजय के बाद हम कर्कटी को राक्षस वधू के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस विवाह का भव्य आयोजन होगा। हां महाराज, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करें। लंकेश्वर रावण, मामा श्री अकंपम, ये तो हम भी जानते हैं कि युद्ध के काल में नीति, तर्क और मर्यादा की एक ही मांग होती है। युद्ध, युद्ध और केवल युद्ध। परंतु युद्ध तो विजय और शक्ति के प्रदर्शन की धारणा है, और विवाह, विवाह एक परंपरा। महाराज कुंभकर्ण और कर्कटी के मध्य जन्मे निश्चल प्रेम को विवाह के सूत्र में बांधकर आप प्रचलित परंपराओं का आदर ही करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं महाराज, हमें इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो हम लंका की ओर से इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए कुंभकर्ण और कर्कटी की सगाई का आयोजन करने की सहमति दे सकते हैं। नहीं भैया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, कर्कटी के साथ विवाह के अतिरिक्त मुझे और कुछ स्वीकार नहीं। ठीक है महाराज भल्लातक, अपने प्रिय भाई कुंभकर्ण की इच्छा का आदर करते हुए मैं इस विवाह की स्वीकृति देता हूं। परंतु ये विवाह आज संध्या काल में संपन्न हो जाना चाहिए। हम तीनों लोकों के स्वामी लंकेश्वर रावण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राजकन्या कर्कटी को अपने अनुज कुंभकर्ण के लिए स्वीकार करके उन्होंने सह्याद्री का मान बढ़ाया है। लंकेश्वर रावण और महाराज भल्लातक की जय! वीर कुंभकर्ण और राजकुमारी कर्कटी की जय! लंकेश्वर रावण, विवाह की इस पावन बेला के शुभ अवसर पर हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी कर्कटी को लंका महारानी का सम्मान मिलना चाहिए। महाराज भल्लातक, लंकेश्वर की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राक्षस कुल वधू राजरानी कर्कटी को लंका की महारानी का सम्मान अवश्य प्रदान किया जाएगा।
हम अपनी समस्त दैत्य सेना लंकेश्वर रावण को समर्पित करते हैं और इस युद्ध में हम स्वयं लंकेश्वर रावण की ओर से युद्ध करेंगे। साथ ही साथ हम लंकेश्वर रावण को युद्ध की हर आवश्यकता पूरी करने का वचन भी देते हैं। आपकी घोषणा सुनकर हम प्रसन्न हुए महाराज भल्लातक। राक्षस कुलवधु करकटी का सौभाग्य निश्चित ही लंका की कीर्ति को और ऊंचा उठाने में सफल होगा। आज लंका और सह्याद्री के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ है उसका श्रेय हमसे अधिक महाबली कुंभकर्ण और राजरानी करकटी को है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे चाहिए ना, चाहिए। उठिए स्वामी। स्वामी उठिए महाराज कुंभकर्ण। महाराज, महाराज जागिए ना। महाराज उठिए, महाराज उठिए ना। महाराज, महाराज उठिए। स्वामी जागिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विल्वपत्र? आज पूजा सामग्री में विल्वपत्र नहीं है। प्रहरियों, सैनिकों। ओम नमः शिवाय। पुत्री, क्या हुआ? शिव पूजन करते करते तुम उत्तेजित क्यों हो गई? देखिए ना पिताश्री, मेरी पूजा सामग्री में विल्वपत्र नहीं है। मैं पूजा कैसे करूंगी? नहीं है तो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे पिताश्री? रात्रि के समय विल्वपत्र तोड़ना पाप माना जाता है। हम तोड़ने की नहीं, अपनी सिद्ध शक्ति से विल्वपत्र को प्रकट करने की बात कर रहे हैं। सिद्ध शक्ति से? हाँ पुत्री, इच्छा होने पर भगवान शिव की कृपा से सिद्ध शक्ति से तुम विल्वपत्र प्रकट कर सकती हो। आप परिहास तो नहीं कर रहे? नहीं पुत्री, हम परिहास नहीं, हम सच कह रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री। विश्वास करो पुत्री। दैत्यों, असुरों और राक्षसों के आराध्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे कुल में जन्म लेने वाले हर जीव के भीतर किसी को हानि न पहुंचाने वाली इच्छा वस्तु को प्रकट करने की शक्ति होती है। अब जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। ओम दैत्येश्वराय नमः। बिल्वपत्र प्रकट हो। बिल्व पत्र प्रकट हो। शिव कृपा से प्राप्त दैत्यों की सिद्ध शक्ति प्रभावी हो। ओम नमः शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। सिद्ध सेना प्रकट हो। शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। भोजन भोजन भोजन
मदिरा मदिरा खीर खीर देखा स्वामी, मैं आपको जगाने में सफल हो गई। नहीं स्वामी, आप इस प्रकार विरह की वेदना में छोड़कर मुझे नहीं जा सकते स्वामी। स्वामी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। स्थिति को समझो करकटी, इस समय तुम्हारा लंका जाना उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती स्वामी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। राक्षस कुलवधु करकटी, अब तुम केवल हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ही नहीं, अपितु लंका की राजरानी और महारानी हो। लंका की नई महारानी संपूर्ण राजकीय परंपराओं और भव्य स्वागत सम्मान के साथ ही लंका में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए तुम्हें युद्ध विजय तक प्रतीक्षा करनी होगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। पिताश्री, लंकेश्वर के कथन पर विश्वास करो पुत्री। इस समय नववधु के रूप में लंका पहुंचना अनुचित है। लंका की राक्षसी सेना और लंका वासियों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। प्रजा और सेना में विद्रोह भी हो सकता है। हाँ कुलवधु, सेना और प्रजावासी ये बात सोच सकते हैं कि जब हम युद्ध की विभीषिका में जल रहे हैं, तब राज परिवार विवाह का उत्सव मना रहा है। लंकेश्वर और महाराज भल्ला तक की बात तर्कसम्मत है। युद्ध विजय के बाद हम स्वयं तुम्हें सह्याद्री से लेने आएंगे। ठीक है स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। किंतु जब तक आप नहीं लौटेंगे, मैं किसी शैया पर विश्राम नहीं करूंगी, किसी आसन पर नहीं बैठूंगी, अग्नि पर पकाया हुआ भोजन नहीं खाऊंगी। विवाहित होते हुए भी साध्वी का जीवन व्यतीत करूंगी। ये मेरा प्रण है। हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। चलो प्रिय कुंभकर्ण, आप विलंब ना करो। जी। धैर्य धारण करें राजकुमारी, महाराज लौटेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे। सावधान राजकुमारी, सावधान। लंका को विजय करने वाले वनवासी राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस पृथ्वी
से समस्त राक्षस जाति के अंत का निश्चय किया है। वे किसी भी समय अपनी वीर वानर और भालू सेना को साथ लेकर यहाँ आ सकते हैं। हमें तुरंत ये स्थान को छोड़ देना चाहिए राजकुमारी। मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ, किंतु स्थान को नहीं छोड़ सकती। असुरों के आराध्य देव भगवान शिव मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। उन्हें मेरे स्वामी को लौटाना होगा, मेरे प्राण को सफल करना होगा। सच्चाई स्वीकार करिए राजकुमारी, मरने के बाद कोई लौटकर नहीं आता है। महाराज कुंभकर्ण अब इस संसार में नहीं रहे, नहीं है तो केवल उनकी स्मृतियां। हमें उनकी स्मृतियों को संजोना है राजकुमारी। चलिए, शीघ्र ही चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी रक्तांबरी। यदि वे नहीं आएंगे तो मैं भूखी प्यासी रहकर यही अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी राजकुमारी। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? दूर हो जा मेरी दृष्टि से। आज मैं आपका कोई आदेश नहीं मानूंगी राजकुमारी, और आपको मेरी बात माननी ही होगी। तुरंत ये स्थान छोड़ना होगा। रक्तांबरी! नहीं राजकुमारी, नहीं, उत्तेजित न हो। आपको जीना है। किंतु मैं जीना नहीं चाहती रक्तांबरी, मैं जीना नहीं चाहती। बात केवल आपकी होती तो आपके साथ मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे देती, पर बात केवल आपकी नहीं है राजकुमारी। बात महाराज कुंभकर्ण के पुत्र की है। उस वीर को जन्म देने के लिए आपको जीवित रहना ही होगा। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मेरा विश्वास करिए राजकुमारी, एक दिन आपका पुत्र महाराज कुंभकर्ण की हत्या करने वाले राम और लक्ष्मण से अवश्य प्रतिशोध लेगा। राजकुमारी कर्कटी, आज केवल तीनों लोगों के स्वामी लंकेश्वर रावण को ही नहीं, भविष्य को भी तुमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। समय आने पर तुम्हें भी राक्षस माता के किसी के समान वीर और विजयी राक्षस पुत्र को जन्म देना होगा। बचपन से ही उसके भीतर राक्षस जाति का गौरव और गौरवशाली इतिहास कूट कूट कर भरना होगा। जो आज्ञा लंकेश्वर, मैं अपना सब कुछ बलिदान करके भी राक्षस जाति के गौरव महाराज कुंभकर्ण की संतान को जन्म अवश्य दूंगी और उसकी रक्षा भी करूंगी। चलो रक्तांबरी। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ राजकुमारी? राजकुमारी, राजकुमारी, उठिए राजकुमारी, क्या हुआ? राजकुमारी, राजकुमारी, उठिए राजकुमारी, उठिए, वहां तक चलिए, चलिए। राजकुमारी, राजकुमारी, चलिए राजकुमारी, चलिए, चलिए राजकुमारी। धैर्य धारण करें राजकुमारी, राजकुमारी, धैर्य धारण करें। आप यहाँ बैठिए राजकुमारी, यहाँ बैठिए। कोई है?
हमारी मदद करें। कोई है? कृपया हमारी मदद कीजिए। राजकुमारी, उठिए राजकुमारी, चलिए कुटिया में चलिए। राजकुमारी उठिए, उठिए, आइए, आइए, चलिए। राजकुमारी, राजकुमारी, यहाँ लेटिए, यहाँ। राजकुमारी, आराम कीजिए। राजकुमारी, धैर्य धारण करें। राजकुमारी, राजकुमारी, धैर्य धारण करें। राजकुमारी, धीरज रखिए। राजकुमारी, धीरज रखिए। राजकुमारी, राजकुमारी, कृपया धैर्य रखिए। ये लो पुत्र, लक्ष्य पर भेद करो। ऐसे नहीं पुत्र, धनुष के मध्य भाग को अपने बाएं हाथ से पकड़कर उसकी डोरी को अपने दाएं कान तक खींचो। जितना अधिक खींचोगे प्रहार उतना ही तीव्र होगा। लो। लक्ष्य पर अपनी आंख गड़ाओ पुत्र। क्या दिखाई देता है? लक्ष्य, केवल लक्ष्य। सुंदर, अति सुंदर। प्रहार करो। वो शिला देख रहे हो? हाँ माता। उस शिला को जितनी दूर हो सके फेंको। मान लो कि सामने तुम्हारा शत्रु है। उस पर ऐसे प्रहार करो कि वो शत्रु इस शिला के नीचे दबकर मर जाए। जाओ। उठाओ पुत्र, उठाओ। शक्ति लगाओ पुत्र, शक्ति। ये मुझसे नहीं उठेगा माता। यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो तुम ये कर सकते हो पुत्र। पहले अपनी शक्ति को एकत्रित करो, फिर श्वास को अपने सीने में रोको, फिर पूरी शक्ति लगाओ और इस शिला को उठाकर दूर फेंको। करो पुत्र। शक्ति लगाओ पुत्र, शक्ति। करो पुत्र।
प्रकार नित्य अभ्यास करो। ये क्या माते, तुम मुझे सुबह से शाम तक केवल युद्ध की शिक्षा क्यों देती हो? इस वन में और भी बालक हैं जो आखेट करते हैं, पर्वतों और प्रकृति को देखने और नदी में तैरने का आनंद लेते हैं, पर तुम मुझे इन सबका अवसर ही नहीं देती। आज से मैं युद्ध अभ्यास नहीं करूंगा। मैं वनवासी बालकों के साथ खेलूंगा, आखेट करूंगा। ये क्या माते, आपकी आंखों में आंसू? मैंने अपने मन की सच्ची बात कही है। मेरा इस युद्ध शिक्षा में मन नहीं लगता। मैं इन सब से दूर चला जाना चाहता हूँ। मेरे पुत्र, तुम्हारा जन्म इस संसार में आनंद उठाने के लिए और खेलने कूदने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म तो एक विशेष कार्य के लिए हुआ है, और इसी विशेष कार्य के लिए तुम मेरे पुत्र बनकर जन्मे हो। कौन सा विशेष कार्य माते? मुझे बताओ माते, मैं आज ही उन सब कामों को समाप्त कर डालूंगा। नहीं पुत्र, ये काम उत्तेजना और आवेग में नहीं, योजना और धैर्य से किया जाता है। उचित अवसर आने पर मैं तुम्हें उस विशेष कार्य का संकेत अवश्य दूंगी। परंतु माते। भीम, ये तुम्हारे अभ्यास का समय है। अभ्यास करो पुत्र। माते, मैं अस्त्र शस्त्रों में हर प्रकार से अभ्यस्त हो चुका हूँ। अब केवल एक ही काम करने में मुझे आनंद नहीं आता। आनंद, आनंद, आनंद? क्या तू अपने माता के आंसुओं की मूली पर आनंद प्राप्त करना चाहता है? क्या तुझे मेरे दुख की तनिक भी चिंता नहीं है पुत्र? ऐसा मत कहो माते। मैं जब भी आपकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो विचलित हो जाता हूँ। पूछने पर भी कभी आप अपने दुख का कारण नहीं बताती हो। तू कारण जानना चाहता है? हाँ हाँ माते, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो सुन, जिस दिन मेरी दृष्टि में तुम्हारा अभ्यास पूर्ण होगा, उस दिन मैं तुम्हें कारण बताऊंगी। किंतु अभी समय व्यर्थ ना करो। गदा उठाओ और मुझ पर प्रहार करो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। तुमने युद्ध की सारी कलाएं सीख ली हैं। अब तुम मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करोगे। भीम, अभ्यास का समय हो गया है पुत्र। कहाँ हो भीम? लगता है भीम अपने वनवासी मित्रों के साथ वन विहार के लिए चला गया है। वनवासी मित्रों के साथ आखेट करने में उसे बहुत आनंद आता है। यदि इसी प्रकार वो अभ्यास छोड़ छोड़कर आखेटों के पीछे भागता रहा तो अस्त्र और शस्त्रों में कैसे पारंगत होगा? मुझे ही कुछ करना होगा। रक्तांबरी, यदि उसके मित्रों ने मेरा कहना नहीं माना तो मेरा क्रोध उन्हें दंडित करेगा। निरपराध बालकों को दंडित करने से कोई लाभ नहीं होगा राजकुमारी। भीमा अब बालक नहीं रहा। अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाओं में दक्ष हो चुका है। उसके प्रहारों में वो तीव्रता है जो मैंने कहीं नहीं देखी। उसे देखकर मुझे उसके पिता महाराज कुंभकर्ण जैसे वीर की याद आती है। एक बात कहूँ राजकुमारी, यदि आप उस पर इस प्रकार बंधन लगाएंगी तो वो आपसे और दूर भागेगा। तो मैं क्या करूं रक्तांबरी? राजकुमारी जी, आप उसे उसके पिता के शत्रुओं का परिचय दो। प्रतिशोध के जो बीज आपने उसके शरीर रूपी भूमि पर जन्म के समय से बोए थे, अब उनकी फसल काटने का समय आ गया है राजकुमारी। तुम ठीक कह रही हो रक्तांबरी।
भीम को उसके महान पिता कुंभकर्ण के हत्यारे राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेना ही होगा, नहीं तो महाराज कुंभकर्ण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उसे उसके पिता के हत्यारों का परिचय देती हूँ। भीम, भीम। नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? लंका युद्ध के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने पृथ्वी लोक से राक्षस जाति का अंत कर दिया था। फिर ये राक्षस जीवित कैसे बच गया? नारायण नारायण, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। चलो नारद, नारायण नारायण। नारायण नारायण। कौन हो तुम? कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, परंतु ये तो बताओ तुम कौन हो? असुर हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, अथवा नारायण? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ? दिख तो रहा है परंतु विश्वास नहीं हो रहा है। हो अथवा ना हो, मुझे तुम्हारे विश्वास से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे कारण मेरा लक्ष्य चूक गया, अब मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। शिव 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 शिव। कृपया ऐसा न करें। इतना उत्तेजित होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि मेरे कारण तुम्हारा लक्ष्य चूक गया है तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये तो बताओ तुम हो कौन? और ना कहूँ तो? नारायण नारायण, तो फिर मुझे किसी और से पूछना होगा। अब तुम्हारा परिचय जाने बिना मेरे इस भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। तुम जैसे बिन बुलाए अतिथियों का मन अशांत रहना ही उचित है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना परिचय नहीं दूंगा। नारायण नारायण, इतनी क्षमा याचना करने के पश्चात भी इतना रोष? अरे भाई, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, हितैषी, शुभ चिंतक। किंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे हितैषी हो, शुभ चिंतक हो? नारायण नारायण, यदि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक ना होता तो मैं तुम्हारे समीप ही ना आता। मैं तो केवल तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ भैया। पर मैं तुम्हें अपना परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता मैं कौन हूँ। नारायण नारायण, पहली बार ऐसा विचित्र जीव मैं देख रहा हूँ जो जीवित होने के पश्चात भी अपना परिचय नहीं जानता। भैया, फिर तुम्हारा परिचय कौन जानता है? मेरी माता जानती होगी, जाकर उसी से पूछ लो और मुझे आखेट करने दो। कितनी कठिनाई से माता से आंख बचाकर आखेट के लिए निकला था और तुमने मेरा समय व्यर्थ कर दिया। हाँ! नारायण नारायण, अब इसकी माता के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा नारद। वो भी मुझे इसी के समान भ्रमित कर देगी। शिव 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 शिव। फिर इसके जन्म का कारण जानने के लिए अब हम परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, अपने ध्यान को विराम दें। शांत वातावरण में ये एकाएक राक्षसी अट्टहास कहाँ से आ गया? पृथ्वी से आते इस अट्टहास को सुनकर देवी सरस्वती को चकित होता देख मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती, तुम भली भांति जानती हो कि संसार में वही होता है जो संसार के नियंता और इस संसार को गति देने वाले आशुतोष भगवान शिव की इच्छा होती है। यह अट्टहास का स्वर्ग एकाएक नहीं आया है। अर्थात इस राक्षसी अट्टहास करने वाले इस राक्षस को प्रकट करने के पीछे शिवेच्छा है। निस्संदेह। आश्चर्य ब्रह्मदेव, घोर आश्चर्य। जब आप त्रिदेव इस सत्य से परिचित हैं कि आकार पाने वाला राक्षस अपने अभिमान से इस सृष्टि को मत डालने की भूमिका रचेगा, तो उसे आकार ही क्यों देते हैं?
हर दुष्ट शक्ति के जन्म से शुभ शक्तियां प्रभावित होती हैं। देवी, भक्ति, सत्य और प्रेम भावनाओं को इन्हीं दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से शक्ति प्राप्त होती है। मैं कुछ समझी नहीं ब्रह्मदेव। देवी, हम त्रिदेवों की सहमति और इच्छा से ही पृथ्वीलोक तक पहुंचने वाली दुष्ट शक्तियां इन पृथ्वीवासियों के धैर्य की परीक्षा लेती हैं। किस प्रकार? देवी, पाप के समान दुष्ट शक्तियों का प्रभाव भी शीघ्रता से बढ़ता है। इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पृथ्वीवासी आकर्षित होकर इन दुष्ट शक्तियों का साथ अपना लेते हैं। परंतु जो सच्चे भक्त और सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वे कभी भी अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। और इन्हीं दुष्ट शक्तियों के कारण सत्य और असत्य को परखने का अवसर मिलता है हमें। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। आपने मेरी जिज्ञासा को शांत करके मुझे धन्य कर दिया। देवी, जीव की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होनी चाहिए। उसे सत्य तक पहुंचने के बाद किसी दूसरे लक्ष्य पर अटक जाना चाहिए। देवी, जिज्ञासा ही मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचा सकती है। तुम तो जानती हो देवी कि जिज्ञासा के अथाह सागर को अपने हृदय में कौन छुपाए रहता है। नहीं जानती ब्रह्मदेव। हमारा मानस पुत्र नारद वो जिज्ञासा के सागर के साथ यहाँ आने वाला है। सत्य से परम सत्य के पहुंचने का मार्ग वो निरंतर सोचता रहता है। तब तो आप त्रिदेवों को नारद पर कृपा करनी चाहिए और उन्हें परम सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए। एक बार नहीं, अनेकों बार हम त्रिदेव और इस संसार की शुभ शक्तियां नारद के लिए परम सत्य का मार्ग खोल चुकी है, परंतु नारद उस द्वार के भीतर प्रवेश नहीं करता। कारण सरल है। नारद परम सत्य के द्वार पर एक बार नहीं, अनेकों बार पहुंचना चाहता है। वो जानता है कि वो इस द्वार के भीतर जाकर जिज्ञासा से मुक्त हो जाएगा, परंतु अपने भाई दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण वो जिज्ञासा के अथाह सागर में भटकता ही रहता है। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम सरस्वती देवे नमः। नारद, आज तुम मुझसे कुछ पूछो, उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ब्रह्मदेव का प्रश्न सुनने के स्थान पर तुम इधर उधर और ऊपर नीचे क्या देख रहे हो नारद? नारायण नारायण। माता, मैं ये विचार कर रहा हूँ, कहीं आज सूर्य पश्चिम की ओर से तो उदय नहीं हुआ है। नारायण नारायण। परमपिता, आज आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? इस संसार के प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक रहस्य को जन्म देने वाले आप हैं। आप स्वयं प्रश्न हैं और आप ही उत्तर हैं। फिर आज आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। नारद, मेरा प्रश्न संसार से नहीं, तुम्हारे स्वभाव से संबंधित है। तुम मुझे ये बताओ, कल जो होने वाला है उसे जानने के लिए आज तुम आतुर क्यों रहते हो? जो घट रहा है उसे देखकर तुम संतोष क्यों नहीं कर लेते? नारायण नारायण। क्या करूं परमपिता, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि संतोष करना असंभव हो जाता है। आज ही की बात सुनिए। आज मैं आकाश मार्ग से नारायण नारायण का गान गाते हुए शांति से चला जा रहा था, तभी मुझे वन में वो राक्षस दिखाई पड़ गया। मैं तो चकित हो गया ना परमपिता। क्यों? राक्षस को देखकर चकित होने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण। परमपिता, मैंने तो यही सुना था कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने लंका विजय के पश्चात पृथ्वी से राक्षस जाति का अंत कर दिया था। फिर ये राक्षस जीवित कैसे बच गया? शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का प्रण केवल उन्हीं राक्षसों के लिए था जो पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। एक बात और है नारद, कि जिस समय लक्ष्मण जी अपने प्रण के अनुसार राक्षस जाति का संहार कर रहे थे, उस समय भीमासुर अपनी माता के गर्भ में था। नारायण नारायण। भीमासुर? परमपिता, ये भीमासुर कौन है?
नारद, भीमासुर वही है जिससे वन में भेंट करके तुम भागे भागे ब्रह्मलोक चले आए। और तुम ये जानकर और अधिक चकित हो जाओगे कि भीमासुर लंकेश्वर रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की वीर शक्ति से जन्मा है। नारायण नारायण, क्या कुंभकर्ण ने विवाह किया था? ये कैसा अज्ञानियों जैसा प्रश्न कर रहे हो नारद? विवाह न होता तो पुत्र कहां से आता? कुंभकर्ण का विवाह सह्याद्री के दैत्यराज भल्लातक की पुत्री कर्कटी के साथ हुआ था। ब्रह्मदेव, कुंभकर्ण की प्रचंड शक्ति से जन्मे भीमासुर का भविष्य क्या होगा? भीमासुर का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में भीमासुर राक्षस जाति का नेतृत्व करेगा। प्रतिशोध के ज्वालामुखी के समान धधकती उसकी माता कर्कटी उसके भीतर प्रतिशोध का लावा भरेगी। परंतु इसके पहले भीमासुर अपने प्रतिशोध का विस्फोट करे। तुम्हें अपनी चतुराई का प्रयोग करना होगा नारद। नारायण नारायण। अब आप मुझे आज्ञा दे माता। ओम नमः शिवाय। भीम, पुत्र भीम, भीमा, कहाँ हो तुम पुत्र? भीम, क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए जन्म दिया था भीमा, कि तुम अपने पिता के शत्रुओं को दंडित करने की बात भुलाकर इस प्रकार पागलों की तरह आखेटों के पीछे भागो? क्या तुम्हें अपने माता के हृदय की धधक की ज्वाला और इसके आंसू दिखाई नहीं देते भीमा? मेरी बात का उत्तर दो। तुम्हें मेरी सौगंध है, आंखें मत झुकाओ भीमा। कहो कि तुम अपने पिता के शत्रु को दंडित करना चाहते हो। तुम अपने आनंद के लिए मेरी तपस्या को व्यर्थ करना चाहते हो, मेरी साधना को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हो, मेरे प्रतिशोध को ठोकर मारना चाहते हो भीमा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता माता। तुम क्या कह रही हो? किसके लिए कह रही हो? कौन है मेरे पिता का शत्रु? कुमार, यदि आप अपनी माँ की बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप नहीं जानते हैं, यदि आपकी माता आज जीवित है तो केवल इसी साधना के साथ कि एक दिन आप उनके प्रतिशोध को पूरा करेंगे और अपने पिता के हत्यारों को दंडित करेंगे। मैंने बचपन से ही अपनी माता को रोते बिलखते और बात बात पर क्रोध करते हुए देखा है। काकी, माता जिन शत्रुओं के विषय में बात करती रहती है उनके विषय में उसने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। और यदि आज भी इन्होंने मेरे पिता के हत्या करने वाले शत्रुओं के विषय में मुझे नहीं बताया तो मैं इनके व्यंग्य बाण सहन करने के स्थान पर यमन छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तू वन छोड़कर चला जाएगा? अपनी माता को छोड़कर चला जाएगा तू? मेरे प्रतिशोध को अधूरा छोड़कर चला जाएगा भीमा? हाँ माता, यदि तुमने मेरे पिता के शत्रुओं का नाम नहीं बताया तो सचमुच चला जाऊंगा। तो सुन उनके नाम। वो है अयोध्या के राजा राम, उनका भाई लक्ष्मण और उनका सेवक हनुमान। ये सब तुम्हारे पिता के घोर शत्रु हैं पुत्र। इन्होंने ही तुम्हारे महान पिता कुंभकर्ण का वध किया था। यदि तुमने इन्हें दंडित नहीं किया ना तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी पुत्र। नहीं माता, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी समय से राम, लक्ष्मण और हनुमान मेरे घोर शत्रु हैं। मैं उन तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने महान पिता की हत्या का भयानक दंड दूंगा। सच तो यह है माता
यदि तुमने मुझे पहले ही उनके विषय में बता दिया होता तो अब तक वो यमलोक पहुंच गए होते। ठहरो भीमा, इस प्रकार उत्तेजित होकर तुम अपने शत्रु को परास्त नहीं कर सकते। माता, क्या तुम्हें अपने दूत पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं? तुम्हें एक बार आदेश तो दे दो, मैं इस सह्याद्री पर्वत को उखाड़कर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, आकाश को पाताल में खींच लूंगा। पुत्र, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु शत्रु के बलाबल का भी पूर्ण अनुमान है। शत्रु का बलाबल? हाँ पुत्र, तू नहीं जानता है, तू समस्त पृथ्वी लोक का राजा है। तेरे ज्येष्ठ काका श्री लंकेश्वर रावण ने पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नाग लोक एवं समस्त ग्रहों पर अधिकार किया था, किंतु राम और लक्ष्मण ने तेरे ज्येष्ठ काका श्री एवं तेरे पिताश्री को भी जीवित नहीं छोड़ा। हाँ कुमार, राम, लक्ष्मण और हनुमान साधारण शत्रु नहीं, असाधारण वीर हैं। शक्ति संपन्न हुए बिना आप उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हैं। और मैं शक्ति संपन्न कैसे हो सकता हूँ? देखो भीम, सबसे पहले पृथ्वी लोक पर छिपे हुए समस्त असुरों एवं दैत्यों को एकत्रित करो। उनके अंदर राक्षस जाति का सर्वनाश करने वाले उनके शत्रुओं के प्रति प्रतिशोध की आग जगाओ। उसके बाद अयोध्या पर आक्रमण करो, तभी मेरे हृदय की ज्वाला शांत होगी पुत्र। मैं शीघ्र ही राक्षस सेना को एकत्र करके अपने महान पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले अयोध्या के राजा राम से प्रतिशोध लूंगा। पृथ्वी के राक्षस वीरों, एकत्र हो, एकत्र हो। तुम्हें लंकेश्वर रावण की सौगंध, तुम्हें महाबलशाली कुंभकर्ण की सौगंध, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हैं? राजकुमारी, राजकुमारी, रुक जाइए राजकुमारी। नहीं रक्तंबरी, आज मुझे मत रोको। वर्षों से प्रतिशोध की जो ज्वाला मेरे हृदय में भड़क रही थी, आज उसमें विस्फोट हो गया है। वो तो ठीक है, पर आप जा कहाँ रही हैं? मैं असुरों के आराध्य देव भगवान भोले शंकर को धन्यवाद देने जा रही हूँ। उन्हीं की कृपा से आज मेरे पुत्र भीम ने मेरे प्रतिशोध को पूरा करने की सौगंध ली है। नदी किनारे मैं शिवलिंग बनाकर शिव का पूजन करूंगी। ये क्या रक्तंबरी, तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती? नहीं। कारण? आपका प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है राजकुमारी। जब तक पृथ्वी पर राक्षस जाति के शत्रु राम, लक्ष्मण और हनुमान जीवित हैं, तब तक आपके किसी भी अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं है। अर्थात तुम ये कहना चाहती हो कि? हाँ राजकुमारी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिव शंकर को धन्यवाद करने का ये उचित अवसर नहीं है। जिस दिन राक्षस जाति का ध्वज अपनी कीर्ति और गौरव के साथ संसार के शिखर पर लहराएगा, उस दिन हम सब मिलकर शिव शंकर को धन्यवाद देंगे। इस समय कुमार को आपके साथ की और आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपका साथ न होने पर वे अपने संकल्प से भटक भी सकते हैं। चलिए राजकुमारी, एक क्षण का भी विलंब न कीजिए, शीघ्र कुमार के पास चलिए। राक्षस वीरों, एकत्र हो। तुम्हें लंकेश्वर रावण की सौगंध, तुम्हें महाबलशाली कुंभकर्ण की सौगंध, एकत्र हो। एकत्र हो। राक्षस वीरों, एकत्र हो। दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य। संसार के सबसे अधिक वीर और गौरवशाली राक्षस जाति की ये दुर्दशा। अपने पराक्रम से
संसार पर अधिकार करने वाली राक्षस जाति के पास आज रहने के लिए भूमि नहीं, पेट भरने के लिए भोजन नहीं। अन्याय, घोर अन्याय। इन राक्षस शत्रु देवताओं ने राक्षस जाति के साथ भयानक अन्याय किया है। जानते हो कि तुम्हारा शत्रु कौन है? जानते हो तुम्हें इस दुर्भाग्य के अंधकार में किसने धकेला है? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। वर्षों बाद आपकी पुकार पर हम अपनी गुफाओं से बाहर निकले हैं। आज वर्षों बाद खुली हवा और सूर्य के प्रकाश ने हमें स्पर्श किया है। हम कुछ नहीं जानते, परंतु हम जानते हैं। कौन है वो? हमें नाम बताएं। क्या उसका नाम जानकर तुम उससे प्रतिशोध लोगे? हाँ, हम प्रतिशोध लेंगे। सोच लो वीरों, तुम निर्बल हो और शत्रु बलशाली। तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। हमें अपने प्राणों का कोई भय नहीं। तो अब तक शांत क्यों थे? लंकेश्वर रावण, इंद्रजीत मेघनाद और महाबलशाली कुंभकर्ण का वध करके राक्षस जाति की दशा को दुर्दशा में बदलने वाले राम लक्ष्मण से प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम संगठित और एक साथ नहीं थे। आपकी पुकार ने हमें एक साथ कर दिया है। अब हमारी शक्ति शत्रुओं को अवश्य दंडित करेगी। लंकेश्वर रावण, इंद्रजीत मेघनाद और महाबलशाली कुंभकर्ण का वध करने वाले जीवित नहीं बचेंगे। आओ माता, आओ। राक्षस वीरों, ये राक्षस जाति के ध्वज को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण की पत्नी और हमारी माता करकटी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम राक्षस माता। राक्षस माता करकटी की, राक्षस माता करकटी की। वीरों, केवल मेरी नहीं, मेरे पुत्र भीमासुर की भी जय जयकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भीमासुर का नेतृत्व तुम्हें एक बार फिर से तीनों लोकों का राज्य सौंप देगा। राक्षस माता करकटी और राक्षस राज भीमासुर की। वीरों, अयोध्या के राजा राम के पराजय में ही हमारी विजय है, हमारा गौरव है। इसलिए पूरी शक्ति लगाकर अयोध्या पर अधिकार करो। यदि राम और लक्ष्मण को जीवित बंदी न बना पाओ तो युद्ध भूमि में उन्हें मृत्यु दंड दो। ऐसा ही होगा राक्षस माता। अयोध्या में एक भी मानव जीवित नहीं बचेगा। हम पिछले लंबे समय से भूखे हैं। अयोध्या के मानवों को पचाकर ही हमारी भूख शांत होगी माता। तो फिर चलो, आक्रमण! आक्रमण! नारायण नारायण। ठहरो राक्षस राज भीमासुर, ठहरो। ऐसी भी क्या शीघ्रता? मेरी बात तो सुनो। ए चोटी वाले साधु, तू फिर से आ गया? माता श्री, इस चोटी वाले साधु को मेरा नाम तुमने बताया? पुत्र, मैं तो इसे जानती भी नहीं। नारायण नारायण। राक्षस राज भीमासुर का नाम अब तो न इस नारद के लिए अनजाना है और न ही इस संसार के लिए। परिचय मिलने पर भी यहाँ प्रकट होकर हमारा मार्ग रोकने का कारण? नारायण नारायण। राक्षस राज भीमासुर, मैं तुम्हारा हितैषी था, अब भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। मैं तो केवल तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। नाम जपते हो हमारे शत्रु नारायण का और हमारे हितैषी बनते हो। तुम हमें भ्रमित करने आए हो, हम तुम्हें दंडित करेंगे। राक्षस माता करकटी, यदि हम तुम्हें भ्रमित करने आए होते तो तुम्हारे समीप खड़े ही न होते। हम तो केवल ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि तुम्हारा ये पुत्र इन मुट्ठी भर सैनिकों के साथ तुम्हारा संकल्प कभी पूरा नहीं कर सकता। मेरी बात मान लो। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जिस प्रकार आए हो उसी प्रकार। ठहरो माता, पहले इसकी बात तो सुन लो। कहो, हमारा संकल्प कैसे पूरा होगा? नारायण नारायण। राक्षस राज भीमासुर, तुम्हारा मार्गदर्शन करने से पूर्व मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारे बीच कोई रावण की सेना का सैनिक है? हाँ, मैं लंकेश्वर रावण की सेवा में था। राम के विरुद्ध युद्ध में
मैं राक्षस सेना की ओर से लड़ा था, परंतु जब लंकेश्वर रावण का वध हो गया तो मैं सह्याद्री के इसी क्षेत्र में एक गुफा में आकर छुप गया था। बस 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 इतना ही पर्याप्त है। किंतु तुम ये भी जानते होंगे कि लंकेश्वर रावण ने असुर जाति के आराध्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके चंद्रहास खड़ग प्राप्त कर लिया था। हाँ जानता हूं। लंकेश्वर रावण ने अभिमान में कैलाश जाकर कैलाश को उखाड़ कर फेंक देने का अहंकार किया था। शिव ने मुझे अपना परिचय न देकर मेरा उपहास उड़ाया है। या तो शिव मुझे अपना परिचय दे या मैं शिव का निवास कैलाश ही सागर में डुबो देता हूं। क्या हो रहा है स्वामी? उद्विग्न ना हो पार्वती। यह एक अहंकारी का अहंकार है जो खंडित होने की अभिलाषा लेकर प्रस्तुत हुआ है। अहंकारी का अहंकार? हाँ पार्वती, विश्व विजय तथा तीनों लोकों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने वाला लंकेश्वर रावण आज कैलाश भूमि पर अपने अहंकार के साथ उपस्थित हुआ है। अहंकारी लंकेश्वर को उसके दुस्साहस का उचित दंड दें स्वामी। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम कैलाश को इसी क्षण स्थिर किए देते हैं। सत्य का ज्ञान हुआ ना मूर्ख? तेरा अहंकार तो ध्वस्त हो गया दुष्ट। अब यदि प्राणों की रक्षा का इच्छुक है तो पुकार शिव शंकर को। जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। परम भक्त रावण। भोलेनाथ प्रभु, भोलेनाथ शिव शंकर त्रिलोकीनाथ, आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवों के देव महादेव भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी जीव आपकी महिमा से अपरिचित नहीं होता। मैं अभागा भी आपकी महिमा से पूर्व परिचित था, परंतु मेरे मिथ्या अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था भोलेनाथ। ज्ञात होते हुए भी मैंने आपकी महानता को चुनौती देने का दुस्साहस किया। मेरी दुष्टता क्षमा योग्य नहीं आशुतोष। मुझे दंड दे, मुझे दंड दे भोलेनाथ, मुझे दंड दे। उठो रावण, तुम्हारे द्वारा रचित यह स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के नाम से चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा तथा शिव भक्तों को प्रेरणा प्रदान करेगा। आशुतोष भगवान शिव शंकर की।
हम तुम्हें वरदान देने को उत्सुक है रावण। अपने योग्य कोई भी वरदान मांगो। दंडित करने के स्थान पर वरदान? वास्तव में आप महान हैं भोलेनाथ। देवादिदेव महादेव, मेरे योग्य आप जो भी समझे वही मुझे प्रदान करें। लंकेश्वर रावण, लो, ये चंद्रहास खड़ग धारण करो। ये तुम्हारी शत्रुओं से रक्षा करेगा। किंतु स्मरण रहे लंकेश्वर, यदि तुमने इसका दुरुपयोग करने की चेष्टा की तो ये तुम्हें निशस्त्र कर हमारे पास लौट आएगा। इस घटना की याद दिलाकर तुम हमसे कहना क्या चाहते हो छोटी वाले साधु? नारायण नारायण राक्षस माता, मैं कहना कुछ नहीं चाहता, केवल प्रेरित करना चाहता हूँ, प्रेरित। यदि आपका ये पुत्र आपका संकल्प पूर्ण करना चाहता है तो उसे शिव कृपा प्राप्त करनी होगी। तभी वो रावण और कुंभकर्ण की भांति सातों द्वीपों का स्वामी बन सकता है। भक्ति से प्राप्त की हुई वरदान की शक्ति ही तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा देगी। मेरी बात मानो। ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करते हुए परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना तब तक करो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान न दे दें। पुत्र, ये हमें भ्रमित करना चाहता है, इसकी बात पर विश्वास मत करो। नारायण नारायण, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो श्री राम पर आक्रमण करके देख लो। अयोध्यापति श्री राम तो क्या, महाबली हनुमान की हुंकार भी तुम सबको नष्ट भ्रष्ट कर डालेगी। पराजय का परिणाम तुम सबके सामने आ ही जाएगा। ओम नमः शिवाय।